बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंची रहे। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे चौंटे वाला बाजू। चौंटे बाजू में चौंटे कैसे डालते हैं। सबसे पहले चौंटे, जिस बाजू में चौंटे होती है उसका जितना कंधा हो, मोरी उसकी उतनी ही रखनी चाहिए। हमने अपने हिसाब से यह बाजू कटाई किया है और इसका जितना हमने कंधा रखा है उसका इतना ही हमने मोरी, उसकी इतनी मोरी रखी है। उसको स्केल की मदद से थोड़ा सा उसकी फिटिंग भी लगा ली है। जितनी बाजू की लंबाई थी हमने उसकी इतनी लंबाई रखी है। उसका चाक जो हमने रखा है ये 5 इंच है और जहाँ पे हमने चौंटे डालनी वहाँ पे जिस साइड पे हमने चाक रखना है उस साइड से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है। और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया यहाँ पे हमने तुक्का लगा के जो बंद साइड है इसकी बचनी है उस साइड पे हमने चौंटे डालनी है। बाजू की कटाई हमने कर ली है और ये 5 पे तुक्का हमने लगा लिया है। ये चाक का तुक्का है और हम इसके जहाँ पे हमने 5 का निशान लगाया था वहाँ पे ये चाक है, तो हम चाक इसके पहले बनाएंगे। दूसरी साइड से भी चाक बना लेंगे। दूसरी साइड 2.5 इंच पे हमने ये टुक्के लगाए हुए हैं। टुक्के से हमने इस तरह सिलाई लगानी। पहली सिलाई जो हमने लगानी है पैर का दबाव छोड़ के लगानी है। टुक्के से हमने 3-4 टांके उठाने हैं। फिर उसके साथ ही हमने सिलाई लेके जानी पैर के दबाव की। दोस्तों, जो सिलाई हमने इसके अब साथ लगानी है ना, वो पैर के दबाव पे नहीं लगानी, वो बिल्कुल कंकर की लगानी है। इसकी सिलाई के साथ सिलाई लगानी। ये तीसरी सिलाई हमारी है। तो सिलाई का खास ख्याल रखना, सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरी सिलाई की हमने बिल्कुल साथ सिलाई लगाई, जोड़ के लगाई। ये देखो बिल्कुल सिलाई के साथ सिलाई है। पहली सिलाई पैर की, उसके बाद दूसरी 2 कटी सिलाई लगानी है। उसके साथ हमने चौथी सिलाई फिर पैर की लगानी। दोस्तों, ये मशीन की मदद से चौंटे डालने का तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है।
पहली सिलाई हमने पैर की लगाई थी, उसके बाद 2 कट्ठी लगाई है, फिर उसके बाद 2 कट्ठी लगाई है। और जो इसकी छठी सिलाई लग रही है वो हमने फिर अकेली लगाई है, एक ही लगाई है। दरमियान में जो 2 सिलाई लगी है वह डबल डबल लगी हैं, हमने जोड़ के लगाई है। ये देखो। तो इस तरह करके जो बांध साइड है ना इसकी, इस साइड से हमने इसकी धागे को खींचना है। इस तरह करके इसको इसकी खींच लेना है, धागे को। दोस्तों कुछ इस तरह आपने इसको धागे को प्रेस करके खींचना है। ये आपको चोंट की शक्ल नज़र आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। ये चोंट डालने का बहुत आसान तरीका है। जितना हमने कफ लगाना है उस हिसाब से हमने इसको चेक कर लेना है। और जहाँ भी हमारा कफ पूरा हो जाए इसको वहीं पे हमने इसके नीचे से सेट कर लेना। दोस्तों हम इसको डब्बी वाली चोंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कपड़ा एंड साइड पे बचेगा उसको हम उसकी डब्बी भी बनाएंगे साथ में। उसके ऊपर एक बड़ी बड़ी चोंच डाल के डब्बी चोंच बनाएंगे इसकी। तो अपने धागे को बराबर खींचना है। दोस्तों आप चाहें तो आप ये कंधे की तरफ भी बना सकते हो। ये हमने कफ की साइड पे बनाई है और इसको हम यहाँ पे डब्बी की शक्ल देंगे। इस तरह करके
इसको हमने ऊपर से बंद कर दिया, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। इस तरह करके इसके बाद आप सिलाई लगाएंगे, इस साइड से भी दूसरी साइड से भी। तो इसको हम जो कफ लगेगा वो 7.5 लगेगा। जो चुनट वाला बाजू होता है उसको कफ फिटिंग वाला लगता है। ये जो हमने ऊपर इसकी डब्बी शक्ल दी थी उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह सिलाई लगा ली हमने एक साइड पे, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और घंटी वाले बटन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंची रहे। तो हम इसका कफ भी लगा रहे हैं साथ में। दोस्तों ये सिलाई की मदद से चुनटे डालने का तरीका है। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी